ये मुझे लगता है ये सारे के सारे जो एग्जिट हाफ पोल का गैप है, ये गैप कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 12 बजे तक ये गैप कैसे कवर हो पाएगा? मुझे इस पर जो है, मैं इसको लेकर के इतना आशान्वित नहीं हूँ। सुमित का भी जो है ये कहना है कि शायद जो है कुछ बदलाव हो सकता है। क्यों सुमित? हाँ, बदलाव हो सकता है, लेकिन देखिए बदलाव पिछला हमें चुनाव याद है ना, उसका 2015 वाला। जी 2015 वाला चुनाव याद है, जिसमें पहले शुरुआत में बीजेपी जीतती हुई नजर आई थी, जिसमें नीतीश कुमार, तब आरजेडी और जेडीयू साथ में थे और दोपहर तक नीतीश कुमार पटाखे चल गए थे, लड्डू बट गए थे, लेकिन बाद में नतीजे बदले तो सब कुछ पलट गया। हालांकि वो एक ही बार हुआ है ऐसा। ज्यादातर बार में तो जैसे रुझान आते हैं शुरुआत में, वही रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। कुछ चुनावों के बाद से जो रुझान शुरुआत में आते हैं वही रुझान बदस्तूर जारी रहते हैं। और अभी पश्चिमी चंपारण के नपटिया सीट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं, और दरभंगा सदर से मंत्री संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। अभी तक 157 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन 75 सीटों पर आगे चल रही है। हम आपको बता दें कि अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के खाते में 83 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं हैं। जेडीयू के खाते में 67 सीटें जाती दिख रही हैं। एलजेपीआर के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी अभी इन सीटों पर इन पार्टियों के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव एक झटके के जैसा है। आरजेडी 67 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि पिछली बार 76 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में जैसी परफॉर्मेंस कांग्रेस ने की थी और उसके बाद कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस से ये उम्मीदें थी कि वो एक बड़ा बदलाव करने के लिए इस बार मैदान में होगी। बिहार में भी ऐसा ही कुछ उम्मीदें दिखाई दी। शुरुआत में एक बड़ी रैली लेकर के एसआईआर के खिलाफ दोनों दल आरजेडी और कांग्रेस निकले। इसके बाद आरजेडी अपना कैंपेन अलग शुरू किया। कुछ खींचतान मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, कई सारे मामले जो है वो ऐसे देखने को मिले जहां पर इंडिया गठबंधन में एकता नहीं दिखाई दे रही थी। उसी का शायद ये परिणाम है कि आज आंकड़े आरजेडी के तो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी नहीं छुपा रही है। हालांकि आरजेडी की परफॉर्मेंस भी पिछली बार की तुलना में अच्छी नहीं कही जा सकती। 77 सीटों वाली पार्टी आज 66 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी 1.5 घंटे की गिनती हुई है। मेरे साथ रोहन जुड़ गए हैं। रोहन, क्या अपडेट है ताज़ा? नवीन, जैसा कि हम देख सकते हैं 243 में से 237 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और एनडीए 159 सीटों पर आगे है। दावा तो किया जा रहा था 150 प्लस का, और शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं 159 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इंडिया अलायंस 73 पर ही है, मतलब ऑलमोस्ट डबल, इंडिया अलायंस का डबल। ये तो रोहन, आप तो खुद बिहार के रहने वाले हैं, आपके जिले की सीटों का क्या हाल है, आपके आसपास का क्या है, और आप जनसुराज को काफी अच्छे से आपने इस पूरे चुनाव में फॉलो किया। जनसुराज की परफॉर्मेंस को लेकर, जनसुराज को हमने काफी फॉलो किया है नवीन, और हमने देखा भी प्रशांत किशोर से काफी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे थे शुरुआत में जनसुराज, अभी तक वही 4 सीटों पर जनसुराज ने बढ़त बनाई हुई है। शुरुआत से ही जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस समय से जनसुराज की 4 सीटों पर बढ़त हम की हैं वो जहां पर इनको जी, वो सीटें भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, लेकिन 4 सीटें वो हैं जो जनसुराज, जहां पर बढ़त जनसुराज ने बनाया है। एआईएमआईएम जो है अदर्स में, एआईएमआईएम ने 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, तो कुल 237 सीटों पर हम देख सकते हैं। और ये डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है। बीजेपी जनसुराज के परफॉर्मेंस को लेकर आप मतलब इतना मान के चल रहे थे कि इतना लेंगे? देखिए, तमाम हमने एग्जिट पोल में भी बातचीत हमने की, और जो तमाम चुनावी विश्लेषकों का भी मानना था कि जनसुराज को इस बार 5 से 10%, बिटवीन 5 to 10% वोट परसेंटेज उसके रहेंगे, चाहे वो सीटों में बदले, चाहे वो सीटों में बदले, चाहे नहीं बदल पाए। जैसा कि हमने पिछले बार 2020 के चुनाव में देखा था, चिराग पासवान की पार्टी ने जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ जो तक है कि जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उसका उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर।
तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है कि सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन सर अब तक रिजल्ट आया भी नहीं है। मणिकाम ठाकुर का एक ट्वीट आया, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो है वो धूर्तापूर्ण जो है धमाल और कमाल करने वाले धूल धूसित होते हैं। अब आप जो है वो जनतंत्र के या जनादेश के को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है वो हाहाकार करेंगे, हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, और आपकी अपेक्षा होगी कि हमें जो है वो जनादेश जनता हमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कभी भी जो है वो देश स्वीकार करता है। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नेपाल या बांग्लादेश जैसा हाल बिहार का हो जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपकी वायलेंट एनार्की से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को कोई भी बंधक नहीं बना सकता। इस गलतफहमी से बाहर निकलना होगा। काराकाट सीट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीछे चल रही है। दर्शकों को बता दें अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक 155 सीट पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन 77 सीटों पर आगे। कटिहार से तारा किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर है ये, महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। दोनों भाई चुनाव में थे अलग अलग पार्टियों से। महुआ सीट से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। रोहन, क्या कहेंगे आप? जी देखिए नवीन, महुआ सीट से इस बार तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे थे। 2015 में महुआ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे। 2020 में हसनपुर सीट से तेज प्रताप विजयी हुए थे और इस बार फिर से जनशक्ति जनता दल, उन्होंने आरजेडी से जब निष्कासन हुआ उनका 6 साल के लिए, उसके बाद नई पार्टी बनाई और महुआ से वापस उन्होंने ताल ठोकने का ठाना। लेकिन महुआ सीट से शुरुआती रुझान में तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। वहीं राघोपुर से उनके भाई तेजस्वी यादव आगे नजर आ रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए माना जा रहा है कि चुनाव उनका फंस सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से पीछे नजर आ रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से बात करें तो आरजेडी के राकेश रोशन चुनावी मैदान में है। आरजेडी के राकेश रोशन 2020 में वहां से जीत भी चुके हैं और फिर से ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी के राकेश रोशन यहां मजबूत लग रहे हैं और महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे नजर आ रहे हैं। कुल 243 में से 240 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए 156 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 79 सीटों पर और अन्य की बात करें तो 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं, जिसमें जन सुराज पार्टी के खाते में 4 सीटें, जिसकी अपेक्षा जिसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। जन सुराज पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इन 4 सीटों में से एक सीट करगहर की भी है, जहां से प्रशांत किशोर आते हैं। उनका गृह जिला है। इसी जिले के कोनार गांव के प्रशांत किशोर रहने वाले हैं। करगहर से प्रशांत किशोर की पार्टी ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा था और रितेश पांडे करगहर सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पयोधी भी जुड़ गई हैं। पयोधी, जैसा कि मैं देख सकता हूं शुरुआती रुझान आ चुके हैं 242 सीटों पर, महज एक सीट के रुझान 243 सीटों पर अब रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा था 150 प्लस का और 158 सीटों पर हम देख सकते हैं एनडीए अभी 158 सीटों पर है। इंडिया अलायंस महज 80 सीटों पर, मतलब दुगने से महज 2 सीटें कम नजर आ रही हैं। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है थोड़ा सा, क्योंकि नेक टू नेक फाइट जो लग रही थी वो ये था, मुझे ऐसा लगा था जो पिछली बार जब 2020 के विधानसभा चुनाव थे ना, तो उस दौरान ये था कि उसके रिजल्ट के बाद था कि ये जो फाइट होगी नेक टू नेक, ये बीजेपी और आरजेडी के बीच में होगी।
है ना। लेकिन अभी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने भी उम्मीद से बेहतर किया है, क्योंकि ये जेडीयू के लिए इस वक्त अग्नि परीक्षा थी। क्योंकि जेडीयू के लिए कहा जा रहा था कि जो बड़े भाई की भूमिका है वो तो खत्म हो गई थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद हमने पूरा कैबिनेट जो विस्तार देखा, उसमें जो बदलाव देखा हमने, उसमें भी महसूस किया। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को लेकर जो पर्सनल अटैक किए जा रहे थे बिहार की राजनीति में, और हर एक विपक्ष का हर बड़ा नेता नीतीश कुमार को खारिज कर रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे ही लगता है कि बिहार के जो वोटर है ना, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के वोटर साइलेंट नहीं है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। वहां पर इतने मुखर वोटर हैं, आप रिक्शे वाले से बात कर लीजिए, आप पान वाले से बात कर लीजिए, आप वहां पे जो टपरी पे बच्चा अगर आपको पॉलिटिक्स तो रग-रग में, पॉलिटिक्स तो वहां रग-रग में, तो वो बड़े मुखर है, तो आप आकलन कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने देखा है पिछले 10 सालों में अपने देश की राजनीति में तमाम राज्यों में अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, चाहे वो एग्जिट पोल हो, वो सब कुछ धता साबित हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं उसी के जैसे जो डेटा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। बात यह है कि जेडीयू में नीतीश कुमार की छवि को लेकर जो इस वक्त ये जद्दोजहद की गई थी ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, ये जो बयानबाजी नीतीश के खिलाफ हुई, ये उन्हें फायदा कर गई, क्योंकि वहां पर एक सिंपैथी लहर चलती है। और सिंपैथी अगर आपकी महिला वोटर आपको दे रही है, 9% ज्यादा मतदान महिला वोटरों की तरफ से हुआ, और सर्वाधिक हुआ है महिला वोटर 71%। बिल्कुल, आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि नीतीश ने जो महिलाओं की जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं, नीतीश जो उन छात्राओं को साइकिल देता है जिनके पास बस तो छोड़ दीजिए, पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, नीतीश उन 10वीं और 12वीं की टॉपर छात्राओं के घर पर जाकर जो उन्हें तोहफे देते हैं, उनके लिए योजनाएं और जो उपहार स्वरूप आगे पढ़ाई के लिए देते हैं, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं भी होती हैं, आप माइंडसेट समझिए ना, वो महिलाएं जिनको लग रहा है पति शराब पीता था, शराब बंदी हो गई, चलो कुछ को तो फायदा हुआ इससे, उसको फायदा हुआ। उनको लगा कि बेटियों के लिए जहां बिहार में सुरक्षित माहौल नहीं था, अगर मेरी बेटी को पढ़ने के लिए कोई संसाधन मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे परिवारों में क्या होता है ना, बेटियों को लेकर माँ और बाप की राय अलग होती है ना, और उन्हें लगता है कि अगर पिता करने में सक्षम नहीं है और सरकार की तरफ से वो सहयोग मिल रहा है, तो पिता स्वरूप कौन हो गए? नीतीश कुमार। ये सेंटिमेंट्स है वहां के। बिल्कुल, मैं रही हूं वहां पे। और पयोधी, कई लोगों को मैंने सुना, कई लोगों का तो ये भी मानना है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव चूंकि माना जा रहा था, तो इस बार रिटर्न गिफ्ट 20 सालों का जो उन्होंने काम किया है, एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए, और अब आ रहा है एनडीए, भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सर, महागठबंधन का चेंज हो सकता है या इनकम्बेंसी जैसी चीजें किसी तरह का डर पैदा कर सकती है एनडीए के लिए रिजल्ट्स में? देखिए, महागठबंधन और राजद के नेता हार स्वीकार करके बयानबाजी करने लगे। वो कल से ही बयानबाजी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है, इसलिए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर कैसे फोड़े, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। जो अभी रुझान भी आए हैं, जो अभी 2-3 राउंड की गिनती हो गई है, पोस्टल बैलेट में भी हम आगे थे, जब राउंड की गिनती अभी हो रही है तब भी हम आगे हैं। इसलिए स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। एनडीए पर विश्वास है बिहार की जनता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार की जनता को। उसी का प्रकटीकरण है कि हमारी सीटें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए, कौन पार्टी लड़ी है, बहुत सी नई पार्टियां लड़ी हैं, मिले। हालांकि विजय सिन्हा का टफ फाइट है यहाँ पे। देखिए, टफ फाइट है। लखीसराय सीट से 5 बार वो जीत चुके हैं, तो इसलिए नकारा नहीं जा सकता। मजबूत उम्मीदवार है। बिल्कुल पर पड़ गया था। हाँ, हमने देखा भी सेकंड राउंड की काउंटिंग में उन्हें वोटिंग में विजय सिन्हा की गाड़ी पर कीचड़ भी फेंके गए थे और काफी विवाद हुआ था। लेकिन लखीसराय सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि कांटे की टक्कर मिलेगी, लोगों के बीच में रोष था। बिल्कुल, ग्राउंड पर जाओ, वो कहते हैं कि आप जहां आप वोट करने जा रहे हैं वहां की सड़क बनी हुई नहीं है, इसी बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था वहां पर। और दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात करें तो तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले 2 बार वो परबत्ता सीट से विधायक रह चुके हैं। तो तारापुर से उनके पिताजी शकुनी चौधरी 6 बार विधायक रहे हैं। तारापुर में मजबूत नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी।
लाख दावे किए गए थे। प्रशांत किशोर ने भी उन पर कई आरोप लगाए मन में भी कई सारे महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि बिल्कुल। लग रहा था कि चलो कुछ नहीं, अगर नीतीश जी नहीं आते हैं आगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जिस भूमिका में अभी थे, आगे भी बीजेपी उन्हें उस भूमिका में रखेगी? मैं एक एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल। 2020 में नित्यानंद राय किस भूमिका में थे? जी इसी भूमिका में थे जिसमें आज सम्राट चौधरी। जी तो वो बीजेपी के लिए आप मुझे ऐसा लगता है एक पैटर्न जो मैंने देखा है अब तक, जब से 2014 के बाद से जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, ये है कि वो विश्वास ही करते हैं पैराशूट लैंडिंग पर। अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? क्योंकि ऐसा लगता था कि 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव में नित्यानंद राय एक ऐसा चेहरा बनकर उभरेंगे। हालांकि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही इन चुनावों में, लेकिन वो रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रही। वो जन जन तक पहुंचने वाले नेता शायद नहीं बन पाए, अब वो अपने क्षेत्र के आगे शायद नहीं निकल पाए। और यही कारण है कि इसमें दोनों बातें, ना केवल बीजेपी ने इसलिए भी शायद उनको आगे नहीं किया क्योंकि वो उस तरह से उनकी स्वीकार्यता नहीं है। सम्राट चौधरी के साथ क्या है कि वो दबंग छवि वाले नेता हैं, बेहद मुखर नजर आए हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि उन्हें आप वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नीतीश कुमार का, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है अभी। हाँ, ये है कि डिप्यूटी सीएम आपने इसलिए बनाया क्योंकि हम उसमें हम समीकरणों को साधित। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।